तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, जो कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चाहते हैं 2024 में एक अच्छा अंक लाने के लिए मैथ में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे द्वारा बताए गए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और अपने कॉपी पे नोट करके प्रैक्टिस भी करिएगा। तो आप लोगों को बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान 1 होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बहुपद जो हमको दिया हुआ है, अगर देखो शून्यक 3 है तो हम लोग अगर x की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे, दिया है तीन बहुपद p ऑफ x का एक शून्य का, तो शून्य का तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी में रखो, तो 3 के स्क्वायर माइनस 3 और 3 इंटू a हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। तो 3 3 का 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो जाएगा 6 माइनस 3a हो जाएगा बराबर 0। 3a को इधर ही रखते हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 6 इधर लेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में दो तरफ कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 6। अतः a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि तब a का मान 1 होगा, तो इसका मतलब a का मान 1 नहीं 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा असत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो लिखा हुआ है, शून्य को 6 और 6 तथा माइनस 1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो इसमें शून्य कौन दिया हुआ, 6 और माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बहुपद निकाल लेते हैं एक। तो हम लोग लिखेंगे शून्यक 6 और माइनस 1 दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, होता है शून्य को गुणनफल, इसको 6 और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, तो अब हमें बहुपद जो निकालना होगा, तो बहुपद हम लोग निकाल लेते हैं। बहुपद के लिए ऐसे लिखेंगे, बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला हमने, 5x निकाला, और प्लस कितना निकाला, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 6 रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बहुपद निकल गया। अच्छा, इसी में देखो, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इसी बहुपद में सभी में अगर 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 12। तो इसका भी जब शून्य का आप लोग निकालोगे बच्चों, तो शून्य यही आएगा, माइनस 6 और माइनस 1 ही आएगा। इसी तरीके से अगर इसको 3 से गुणा करो, 3x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 18, ये भी एक बहुपद है। अगर इसका भी हम लोग शून्य निकालेंगे तो यही आएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, शून्य को 6 तथा माइनस 1 वाले कितने बहुपद होंगे, तो 1 2 3 या 3 से अधिक, यहाँ पर 3 से अधिक बहुपद होंगे, मतलब कितने भी बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि मैंने इतने ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं, मैंने यहाँ पर 18 से शुरू किया है। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बनाया है, जो कि 1 से लेकर 17 तक चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराया हुआ है। तो जाके उसको देखिएगा और अपने कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा मैंने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का भी क्वेश्चन करा रखा है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाएँ। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए वहाँ पर प्लेलिस्ट का नाम बना हुआ है, वहाँ पर जाएं, पूरे वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं।
ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। तो कैसा होगा, ऋणात्मक धनात्मक ए तथा बी दोनों समान। ठीक है। तो देखो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग शून्य निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 81। तो देखो शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं और ऐसा करते हैं कि गुणा करने पर 81 आवे और जोड़ने पे 18 आ जाए। तो देखो 9 9 81 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ये 9 प्लस 9 लिख देंगे, ये x हो जाएगा और प्लस 81 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 9x और प्लस 81 हो गया। इसमें x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 9, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 9। इस तरीके से जो आ जाएगा x प्लस 9 और x प्लस 9। तो जब इसको शून्य के लिए हम लोग लिखेंगे, शून्य के लिए तो शून्य के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, -9। इसी प्रकार से इसको भी रखेंगे, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9 होगा। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी -9 आया है, यहाँ पर भी -9 आया, अर्थात सेम शून्यक आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों समान होंगे। क्या होंगे, दोनों समान होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला समझते हैं 21 नंबर। देखो लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो ये असत्य सत्य हो भी सकती है और नहीं भी, उपरोक्त में से सही। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जान जाओ कि रैखिक बहुपद, मैंने पहले भी बताया था, रैखिक बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो 1 होगी। और रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, किसी भी बहुपद में उपलब्ध चर का मान अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद। तो रैखिक चर का घात 1 तो उसे रैखिक बहुपद, और शून्यकों की संख्या 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। द्विघात बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात 2, तो शून्यकों की संख्या 2। रैखिक बहुपद चर की घात 1 तो शून्यक 1। ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3 शून्यक होंगे, अर्थात जितने पावर होंगे, मैक्सिमम पावर होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। अब आप इसमें बताएं इसमें कौन सा सत्य हो। इसमें एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ये चीज़ें सत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक इसको निकाल लिया जाता है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। तो देखो हम लोग ये -3 है यहाँ पर 3। अब देखो जब यहाँ माइनस रहेगा तो हम लोग को घटा के देखना होगा, और जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर जोड़ के देखना होगा। तो ये देखो माइनस है, तो 3 का ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पे 3 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए। तो 3 1 में 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स हो जाएगा और -3 ऐसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो, -3 ये एक्स हो गया और प्लस एक्स हो गया -3 ऐसे। ठीक, एक्स ऐसे कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा एक्स -3, और इसमें दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स -3 बचेगा ऐसे। तो एक्स -3 और एक्स प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब शून्य के लिए हम लोग लिखेंगे शून्य के लिए एक्स -3 और एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं। तो एक्स -3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। तो इस तरीके से शून्यक जो हमको मिले, शून्यक 3 -1 मिले। ठीक है, 3 -1। तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 3 -1। देखो कहाँ पर है,
3 का माइनस, ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 22 नंबर में ये जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला समझते हैं। प्रश्न संख्या 23, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य माइनस 5, मतलब इसमें शून्य एक ठो माइनस 5 दिया हुआ है, एक और हमको बताना है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, इसका भी हम लोग शून्य निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, तो ऐसा फैक्टर करना होगा कि जोड़ने पे 7 आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और गुणा करने पे 10 आए। तो 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, और जोड़ने पे 7 आता है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर, 7 को हम ले लेंगे 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10। इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों में x का मान ले लेंगे, तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 x प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे x प्लस 5 x प्लस 2। ठीक है, तो शून्य के यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य के लिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 5। इसी प्रकार से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। इस तरीके से शून्य कितना हो जा रहा है बच्चों, माइनस 5 और माइनस 2। तो एक शून्य तो दिया हुआ था यहाँ पर, देखो माइनस 5 दिया हो, तो एक शून्य कितना होगा, माइनस 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 24 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद नहीं, देखो बहुत बढ़िया। देखो इस तरीके से ग्राफ बना है तो वो भी द्विघात बहुपद होगा। अगर ये इसको कहीं पर टच कर रहा है तो द्विघात बहुपद होगा। इसको अगर दो जगह काट रहा है, ग्राफ को एक्स अक्ष को अगर दो जगह काट रहा है तो भी ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर एक्स अक्ष को वो 3 जगह या 4 जगह काट रहा है तो वो द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। तो इसमें देखो 1 2 3 जगह काट रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो लिखा हुआ, किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और इसको समझ लेना आप लोग। जब इस तरीके से कहेगा कि ग्राफ दिया गया, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखो क्या करना है, इसी x अक्ष को देखना है। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष। x अक्ष पे जहाँ जहाँ पर ये ग्राफ कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो 1 2 3 शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। देखो क्या चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। तो क्या शून्य होगा भाई, एक अक्ष को 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4। तो 4 जगह काटा तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अगला देखो, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी शून्यकों की संख्या, तो इसमें काट कहाँ रहा है, इसमें एक ही जगह तो काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। x अक्ष को जहाँ जहाँ जितने भी बिंदुओं पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो 27 प्लस 28 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है। देखिए लिखा हुआ है, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो देखो यहाँ पर द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ का आकार होता है वो होता है बच्चों परवलयाकार। ठीक है, वो होता है परवलयाकार, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों का योगफल आप लोग को पता है बच्चों क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c से a बराबर 3 b बराबर 5
और c बराबर -2 है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -b/a। तो b की जगह पे कितना -5 और a की जगह पे कितना 3। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल -5/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर -5/3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो दिया हुआ है बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात है। तो इसका हम